आइए दोस्तों, हम ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन के रूप में है गुरु अंगद देव, रामदास ने और अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव का जन्म कब हुआ था? सन 1581 में और मृत्यु हुई है सन 1606 में। यह सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध, निर्मल या बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति खालसा कहलाता है। खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ कब आया है? सन 1699 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? 1757 का प्लासी युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? क्लाइव के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने लाई विलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ने, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अवध के नवाब सन 1801 ईस्वी में, मैसूर के नवाब सन 1799 ईस्वी में इनके द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम में कौन सा सही बैठता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। अमरदास यह तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर यह 9वें सिखों के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सुगौली की संधि सन 1816 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। कब हुई थी? 4 मार्च सन 1816 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, श्री रंगपट्टनम की पहले तो सहायक संधि हुई थी, लेकिन बाद में इन्हें धोखे से मार दिया गया था, नीति चल के मार दिया गया था। हैदराबाद का जो निजाम था उन्होंने और अंग्रेजी शासन ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमला किया। इसके कारण 4 मई सन 1799 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। सबसे पहले सतारा अंडर में आया था। कब? 1848 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, झांसी, नागपुर और सतारा। सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत लाया गया सन 1848 में। नागपुर को कब लाया गया था? 1854 में। और झांसी को लाया गया था सन 1853 में। हड़प नीति के अंतर्गत लाया गया इन तीनों को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा हड़प नीति लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसके पास जाता है? तो बेंटिक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार और कई अन्य प्रयास किए गए थे। जैसे इनके द्वारा 1829 में किया गया, राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा को इन्होंने बंद किया था सन 1829 में। ठगी प्रथा कब बंद हुई है? सन 1830 में, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले
इनकी अध्यक्षता में मैकाले आयोग बनाया गया था इन्हीं के शासनकाल में सन 1835 में। चार्टर एक्ट 1833 में इन्हीं के शासनकाल के अंतर्गत आया था। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। वोडेयार के शासक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैसूर रियासत।